सोचिए, आपका वर्ड प्रोसेसर सिर्फ टाइपिंग के लिए नहीं, बल्कि एक छिपे हुए खजाने की तरह है। इसमें ऐसे ऐसे पावरफुल टूल्स हैं ना, जो आपके काम करने का पूरा तरीका ही बदल सकते हैं। तो चलिए, आज इसी खजाने का ताला खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं, यकीन मानिए। ज्यादातर लोग अपने वर्ड प्रोसेसर का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं। कभी सोचा है कि क्या अभी भी रिपोर्ट की बिब्लियोग्राफी हाथ से बना रहे हैं या फिर मुश्किल टेबल्स को फॉर्मेट करने में घंटों लगा रहे हैं? अगर जवाब हाँ है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आज हम उस बाकी के 90% को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन टूल्स की जो बिल्कुल एक अदृश्य असिस्टेंट की तरह बैकग्राउंड में चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। हम देखेंगे कि ऑटो फॉर्मेट जैसे पावरफुल फीचर्स आपके डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने के तरीके को कितना आसान बना सकते हैं। देखिए, ऑटो फॉर्मेट का काम सिर्फ छोटी मोटी गलतियां सुधारना नहीं है। इसका असली काम है आपके डॉक्यूमेंट्स में एक कंसिस्टेंसी, एक प्रोफेशनलिज्म लाना। इससे होता क्या है, आपका कीमती वक्त बचता है और आपका काम ज्यादा भरोसेमंद लगता है। मतलब एक ऐसा असिस्टेंट जो आपकी सारी फॉर्मेटिंग का ध्यान खुद रख ले। कमाल है ना? अच्छा, अब जरा इसके जादू को एक्शन में देखिए। आप टाइप करते हैं सीधे कोट्स और वो अपने आप स्मार्ट या घुमावदार कोट्स में बदल जाते हैं। ये ज्यादा प्रोफेशनल लगते हैं। आप लिखते हैं 1/2 और वो बन जाता है हाफ। इससे न सिर्फ टाइम बचता है, बल्कि गलतियों की गुंजाइश भी कम हो जाती है। और वो डैश लगाकर लिस्ट बनाना, वो अपने आप एक सुंदर से बुलेट पॉइंट में बदल जाता है। ये छोटी छोटी चीजें ही तो हैं जो मिलकर एक बड़ा फर्क पैदा करती हैं। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इस पर आपका पूरा कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि ये सब अपने आप होता रहेगा और आप कुछ नहीं कर सकते। आप बस अपने वर्ड प्रोसेसर के ऑप्शंस या प्रेफरेंसेस मेनू में जाइए। वहाँ आपको ऑटो करेक्ट या ऑटो फॉर्मेट का टैब मिलेगा। वहाँ आप चुन सकते हैं कि कौन से रूल्स आपको ऑन रखने हैं और कौन से ऑफ। चलिए, अब सिर्फ टेक्स्ट की दुनिया से बाहर निकलते हैं। देखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी विजुअल अपील, थोड़ी जान कैसे डाल सकते हैं। इस सेक्शन में हम बात करेंगे शेप्स और सिंबल्स की। ये वो टूल्स हैं जो आपके सादे से डॉक्यूमेंट को एकदम जिंदा दिल बना सकते हैं। शेप्स डालना बहुत आसान है। आपको बस इंसर्ट मेन्यू में जाकर शेप्स चुनना है। अपनी पसंद का शेप, जैसे कोई एरो या रेक्टेंगल, सिलेक्ट करें और फिर पेज पर क्लिक करके ड्रैग कर दें। बन गया। और हाँ, सिर्फ बेसिक शेप्स तक ही मत रुकिए। अलग अलग रंगों, ग्रेडियंट्स और 3D इफेक्ट्स के साथ थोड़ा खेलिए। ऐसे यूनिक और अट्रैक्टिव विजुअल्स बनाइए जो आपके डॉक्यूमेंट को सबसे अलग दिखाएं। थोड़ी क्रिएटिविटी तो बनती है। जरा सोचिए, आपको कोई मुश्किल साइंस का कॉन्सेप्ट समझाना है। अब सिर्फ पैराग्राफ लिखने के बजाय आप शेप्स का इस्तेमाल करके एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं जो प्रोसेस के हर स्टेप को दिखाए। इससे क्या होगा? पढ़ने वाले के लिए उस जानकारी को समझना और याद रखना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। अब कीबोर्ड पर तो सिर्फ गिने चुने कैरेक्टर्स होते हैं, है ना? लेकिन अगर आपको कॉपीराइट सी, रजिस्टर्ड आर या फिर कोई ग्रीक लेटर्स जैसे अल्फा अल्फा या पाई पाई चाहिए तो यहीं पर सिंबल टूल काम आता है। अलग अलग फॉन्ट्स और कैटेगरीज को एक्सप्लोर करने से घबराइए मत। आपको इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। ये आपके काम को एक छोटा सा पर बहुत ज़रूरी प्रोफेशनल टच देते हैं। अच्छा, कभी कीबोर्ड से कोई मुश्किल मैथ्स की इक्वेशन टाइप करने की कोशिश की है? वो बटे वाली संख्याएं या अंडर रूट वाले साइन, कितना मुश्किल और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ना? बस इसी मुश्किल का हल है इक्वेशन टूल। मैथ्स और साइंस से जुड़े लोगों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। और ये इक्वेशन टूल सिर्फ इक्वेशंस को सुंदर दिखाने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है एक्यूरेसी और क्लैरिटी। जब आपकी इक्वेशन सही तरीके से फॉर्मेटेड होती हैं, तो आपके काम में गलतियों और कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। ये आपको मिलेगा इंसर्ट मेन्यू में, इक्वेशन के अंदर। यहाँ आपको इंटीग्रल्स, मैट्रिसेस और भी बहुत कुछ के लिए बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। बस थोड़ा टाइम निकालकर इन टेम्पलेट्स को एक्सप्लोर कीजिए। आपको अपने काम के लिए परफेक्ट टेम्पलेट जरूर मिलेगा, वो भी सिर्फ एक क्लिक पर। ठीक है, अब बात करते हैं उन जादुई टूल्स की जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट को एक टीम वर्क स्पेस में बदल देते हैं। हम फोकस करेंगे कमेंट्स और ट्रैक चेंजेस पर। ये वो दो पावरफुल फीचर्स हैं जो टीम में काम करने को बेहद आसान और असरदार बना देते हैं। इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। कमेंट्स को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे डॉक्यूमेंट के साइड में स्टिकी नोट्स चिपका दिए हों। ये फीडबैक या सुझाव देने के लिए बेस्ट हैं क्योंकि ये मेन टेक्स्ट को नहीं बदलते।
दूसरी तरफ ट्रैक चेंजेस हर एक बदलाव का मतलब एक एक शब्द जो जोड़ा या हटाया गया है उसका रिकॉर्ड रखता है। ये तब काम आता है जब आपको ये देखना हो कि किसने क्या बदलाव किए हैं और फिर आप उन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने अपने टीचर को कोई रिपोर्ट भेजी। अब टीचर को लाल पेन से पूरा पेपर खराब करने की जरूरत नहीं है, वो बस एक कमेंट डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसकी परिभाषा भी लिखो। इससे स्टूडेंट को साफ साफ फीडबैक मिल जाता है कि उसे क्या सुधारना है। तो अब मन में एक सवाल आता होगा कि क्या ये सारे एडवांस्ड फीचर्स सिर्फ महंगे पेड सॉफ्टवेयर में ही मिलते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। चलिए एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ते हैं। कुछ सबसे पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स असल में पूरी तरह फ्री हैं। और इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है ओपन ऑफिस राइटर। ये सिर्फ एक फ्री वर्ड प्रोसेसर नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पावरफुल ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जिसमें कमर्शियल सॉफ्टवेयर जैसी ही सारी खूबियां हैं। और क्योंकि ये फ्री है, ये स्टूडेंट्स, टीचर्स और हर उस इंसान के लिए एक शानदार ऑप्शन है जिसे बिना पैसे खर्च किए एक प्रोफेशनल टूल चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारे जरूरी फीचर्स इसमें मौजूद हैं। ऑटो फॉर्मेट, इक्वेशन एडिटर, कमेंट्स और ट्रैकिंग, सब कुछ। और सबसे कमाल की बात है इसकी फाइल कंपैटिबिलिटी। मतलब आप डॉक या docx फाइलें आसानी से खोल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपकी टीम में कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं, फॉर्मेटिंग की कोई समस्या नहीं होगी। तो हमने देखा कि ये सारे टूल्स, ऑटो फॉर्मेट से लेकर ट्रैक चेंजेस तक, ये सब मिलकर एक पूरा सिस्टम, एक इंटीग्रेटेड टूल किट बनाते हैं। ये आपको साफ सुथरे, प्रोफेशनल और कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद करते हैं। तो अब जब आप इन पावरफुल टूल्स के बारे में जान गए हैं, तो इन्हें आजमाने का टाइम है। अपने वर्ड प्रोसेसर को खोलिए, इन फीचर्स को एक्सप्लोर कीजिए। ये सिर्फ फीचर्स नहीं है, ये मौके हैं अपने काम को और बेटर बनाने के। तो सवाल ये है कि इनमें से कौन सा टूल है जो आपके काम को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है? क्या वो ऑटोमेशन है जो आपका समय बचाएगा, या फिर कोलैबोरेशन टूल जो आपकी टीम की मदद करेगा? सोचिए और सबसे पहले उसी एक टूल में महारत हासिल कीजिए। संभावनाएं वाकई अनंत हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही शुरू करें।